नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपसे प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी क्यों यूज़ करते हैं, क्या ऐसा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी कुछ डेंजरस डिज़ीज़ होती हैं लाइक दैट कैंसर हो गई और जो हमारी डायबिटीज़ हो गई, तो मेनली जो डायबिटीज़ में इंसुलिन होता है, ठीक है? इंसुलिन के कारण ही जो हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जो शुगर बोलते हैं जिसको, वो हमारा कंट्रोल में रहता है, ठीक है? और जो हमारा इंसुलिन होता है वो मेनली होती है प्रोटीन। प्रोटीन के कारण ही डायबिटीज़ जो होता है हमारा कंट्रोल में रहता है। तो जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ठीक है? इससे जो है हम क्या करते हैं प्रोटीन की हेल्प से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं। और क्या होता है जो हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, तो इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है? चलिए देखते हैं। जो हमारा ड्रग होता है, ठीक है? वो स्पेसिफिक लोकेशन या डिलीवरी करना, स्पेसिफिक लोकेशन पर डिलीवरी करना और थेराप्यूटिक एफिकेसी को इंक्रीज़ करना और टॉक्सिसिटी को डिक्रीज़ करना, तो यही होता है हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, हमारा नया ड्रग डिलीवरी का अप्रोच होता है जो कि न्यू सिस्टम होता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज़ से, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रोटीन एंड पेप्टाइड होता है ड्रग डिलीवरी जो होता है हमारी न्यू अप्रोच होती है, ठीक है? और नया डिलीवरी सिस्टम होता है। तो जो हमारा प्रोटीन और पेप्टाइड होता है वो, ठीक है, एबुडेंट मटेरियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, और बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। एबुडेंट मटेरियल मतलब हमारे लाखों की संख्या में ये हमारे लिविंग सिस्टम या बायोलॉजिकल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक्ट कैसे करता है? ये अटैक्स हार्मोन्स, एंजाइम, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। मेटाबॉलिक प्रोसेस कहने का मतलब है डिग्रेडेशन या एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है वो इसी के पार्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट के अंदर होता है। द टर्म प्रोटीन फर्स्ट यूज बाय द ब्रिजेलियस, ठीक है, जो पहला प्रोटीन जो नाम को यूज किया था जिसने, वो होता है ब्रिजेलियस। तो द टर्म प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। प्रोटीन जो होता है हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है प्रोटीएस मीन होल्डिंग दी फर्स्ट प्लेस को होल्ड करके रखता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट जो पॉलीमर मिक्स होता है जिसको जो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स जो कि जॉइंट टुगेदर किए रहते हैं किसके थ्रू? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है। प्रोटीन मेनली कंटेन क्या करता है? कार्बन्स, नाइट्रोजन्स, ऑक्सीजन्स एंड सल्फर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन होता है उसके पास हैविंग बहुत सारी लीनियन चेन्स होती हैं, बहुत सारी बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो जुड़ा रहता है। वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो लिंकेज होता है, उनको बोलते हैं कोवेलेंट लिंकेज, जिसको क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हमारा नया टॉपिक, नीड ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी। कि हमको क्या ज़रूरत पड़ी क्योंकि बहुत सारी ड्रग डिलीवरी ऑलरेडी मार्केट में है या ऑलरेडी यूज़ किया जाता है। तो प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी का यूज़ चलिए देखते हैं। द प्रोटीन एंड पेप्टाइड वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं बायोलॉजिकल सेल्स के लिए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अगर प्रोटीन एंड पेप्टाइड नहीं होता है तो उसकी एब्सेंस में क्या होता है? हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि कॉज क्या करता है आप सभी जानते हैं, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज़ मेलाइटस, जैसा कि ये है डायबिटीज़ मेलाइटस हमारा कॉज होता है। तो जो हमारा इस समय नाउअडेज़ में क्या चल रहा है, जो नाउअडेज़ आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है बहुत सारे जीन्स बनाते-बनाते जो भी प्रोटीन्स हैं उनका लिंकेज के थ्रू क्या यू बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी पे देखते हैं रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके थ्रू हमारा प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, तो चलिए ये देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, दे आर डिलीवर्ड इन पेरेंटल रूट्स सच एज आईएम और आईवी एंड सबक्यूटेनियस भी। आईएम और आईवी जो होता है हमारा डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है, बट सम केसेस में क्या होता है ऑल रूट्स आर राइजेस, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। जो पेशेंट होता है वो कॉम्प्लियंस नहीं होता है और उसमें क्या होता है बहुत सारा दर्द होता है और डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है, इस रूट से। इसमें क्या होता है एक जगह इंजेक्शन के बाद में बार बार सेम साइड पे अगेन एंड अगेन क्या होता है इंजेक्शन लगता है, जिसके कारण क्या होता है हमें वहाँ पर दर्द होता है। तो इससे बचने के लिए जो है बच्चों को क्या दिया जाता है? ओरल रूट प्रोवाइड किया जाता है। बट ओरल रूट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अकर्स होते हैं, चलिए वो देखते हैं। ओरल रूट से क्या होता है? प्रोटीन एंड पेप्टाइड होती है suitable as compared to parent routes. The oral routes having a most convenient route of drug administration
इन दिस टाइप ऑफ रूट्स क्या होता है, कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट कॉम्प्लियंस होता है जो कि आराम से एडमिनिस्टर कर सकता है बाय ओरल डोजेस फॉर्म। तो उससे क्या होता है, डिस्कम्फर्ट राइजेस नहीं होता है और मेंटेन दी हायर पेशेंट कॉम्प्लियंस एंड एक्सेप्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं। देखिए हर ओरल रूट से भी जो है सेवरल प्रॉब्लम अराइज होती है, तो चलिए वो देख लेते हैं। ड्रग डिलीवरी अराइजेस सेवरल प्रॉब्लम्स ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। उसमें क्या होता है, जो हमारा प्रॉब्लम अराइज होते हैं, क्या होता है, जो हमारे बड़े लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स जो होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो होते नहीं, वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल के। तो उसमें क्या होता है, ड्रग अंडरगोज ससेप्टिबिलिटी टू बायोलॉजिकल एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। वो क्या होती है, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो ससेप्टिबिलिटी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से नहीं कर पाते हैं और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, द ओरल ड्रग हैविंग अ शॉर्ट प्लाज्मा और शॉर्ट हाफ लाइफ एज कम्पेयर टू अदर ड्रग मतलब बहुत सारे जो ड्रग्स हैं। और जैसे कि हमारा यहाँ पे मैं प्रोटीन एंड पेप्टाइड की बात कर रहा हूँ, तो इसमें उसकी जो बात की गई है ओरल ड्रग रिगार्डिंग, तो उसमें क्या होता है, आ शॉर्ट प्लाज्मा लाइफ जो होती है कम होती है बाय दी ओरल रूट से। तो इसमें क्या होता है, इट कैन हैविंग हाई इम्यूनोजेनिसिटी एंड टेंडेंसी ऑफ द प्रोटीन अंडरगोज एग्रीगेशन। प्रोटीन क्या हो जाता है, एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है, मतलब कि एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेशन हो जाता है जिसका। और एडजॉर्प्शन एंड इट कैन अंडरगो डीनेचुरेशंस। जो होता है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो डीनेचुरेट कर जाता है प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, मेजर प्रॉब्लम, ओरली एडमिनिस्टर प्रोटीन एंड पेप्टाइड आर हैविंग लेस बायोअवेलेबिलिटी। सबसे कम बायोअवेलेबिलिटी हो जाती है ओरल एडमिनिस्टर करने से, जो कि 1% हो जाती है। और अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन सच एज पेप्टाइड्स अराइजेस सक्सेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग्स। तो देखिए जो हमारे और अदर रूट्स हैं, तो चलिए उनकी बात करते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है बक्कल रूट्स, पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसडर्मल रेक्टल एंड ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग्स। इससे क्या होता है, हमारा डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और ये हमारा पेशेंट कॉम्प्लियंस होता है और प्रोवाइड करता है बेस्ट टू बेस्ट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, एडवांटेजेस ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इनकी बात करते हैं। तो जो इरिथ्रोपोइटिन होता है मेनली यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। द प्रोटीन टिश्यू प्लाज्मिनोजेन जो एक्टिवेट क्या करते हैं, हार्ट अटैक स्ट्रोक को। में जब हार्ट अटैक स्ट्रोक होता है उस प्रोटीन टिश्यू या प्लाज्मिनोजेंस यूज किया जाता है। वैसे ही हमारा इरिथ्रोपोइटिन जो होता है प्रोटीन होता है जो कि क्या किया जाता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है यूज किया जाता है लेबर पेन में। और ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन में। तो जैसे हमारा एक होता है सोमेटोस्टैटिन, क्या करता है, डिक्रीज दी ब्लीडिंग इन गैस्ट्रिक अल्सर्स। जो हमारा इंसुलिन होता है वो मेंटेन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल। तो चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में देख लेते हैं क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इसमें क्या इसका यूज होता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्टोरेज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। जो हमारा कोऑर्डिनेट मोशन होता है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन का, उसको भी ये परफॉर्म करता है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, फाइब्रस प्रोटीन्स को। और जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एंजाइमेटिक कैटेलाइसिस इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, द इम्यून प्रोटेक्शन थ्रू एंटीबॉडीज। जो हमारा प्रोटीन एंड पेप्टाइड होता है वो क्या करता है, इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू करता है, एंटीबॉडीज के थ्रू करता है। और ये हमारा ग्रोथ कंट्रोल और डिफरेंशिएशन ऑफ इसके थ्रू होता है, वाया हॉर्मोन्स के थ्रू डिफरेंशिएशन करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।